आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री का पूरा नोट मैंने पूरा 40 में से 38 नंबर लेकर के आया था टेक्नीशियन में कि यही सब पढ़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, सबसे पहले आपको पता पूछेगा इसमें कि ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते तो क्या होगा। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वतापन, सब्लिमेशन। और इसी में पूछेगा अगर गैस से ठोस में कन्वर्ट करते तो क्या होगा, तो इसको कहते हैं निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, यही दो इम्पॉर्टेंट है। ये ठोस से द्रव और द्रव से ठोस बहुत ही आसान है, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, ये पूछेगा जो एग्ज़ाम आते क्वेश्चन वही हम लोग करेंगे। अब देखिए, इसमें से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला देखते हैं। तापमान को मापा कैसे जाता है, केल्विन में, लंबाई मीटर में। ठीक है, ये सब आपसे पूछेगा नहीं, आपसे यहाँ पूछेगा दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, बस इतना। घनत्व का भी पूछ सकता है, घनत्व का क्या होता है, केजी मीटर क्यूब। तो जो इम्पोर्टेंट है बस वही हम पढ़ेंगे और नहीं करेंगे, ये इतना ही से हो जाएगा आपका केमिस्ट्री का। अब देखिए, ये वाला पूछा जाता है विलय का आयतन और विलयन का। तो क्या होता है, मान लीजिए कि चीनी पानी का घोल है। ठीक है, तो इसमें विलयन मतलब पानी मान लीजिए आपका 50 है और इसमें 20 है चीनी। तो चीनी का जो आपको मिलता है कि कितना ग्राम है यहाँ, और यह पानी कितना, इन दोनों को ऐड करके लिखा जाता है। यहाँ नीचे टोटल लिख लिया जाता है और इनटू से। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक विलयन में 320 विलायक जल में, ठीक है, कितना ग्राम है, 40 ग्राम नमक विलयन है। तो विलयन की सांद्रता कितनी है, तो विलयन के विलायक है। तो देखिए, दो चीज़ होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट है 40 और सॉल्वेंट है कितना, 320। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 360 हो गया। तो नीचे आपको लिखना होगा 360 इंटू 100। और यहाँ पर सॉल्यूट मतलब कि जो यहाँ नमक पूछा ये काट लेंगे 9। तो ये देखिए कितना आ जाएगा। तो इसको अब आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 11.1 आ जाएगा। तो यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको बताते हैं कि क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये जान जाते हैं कि निलंबन किसको कहते हैं। निलंबन है ना, तो पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि आपको इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रो और होमो। तो देखिए कि अगर हम पानी लिया जाए और चीनी को घोल दे तो सब जगह इसका फिक्स रेशियो होगा। ठीक है, लेकिन या बालू ले ले और चीनी ले ले तो अच्छे से मिलेगा नहीं, वो दिखेगा, तो उसको हाइड्रोजीनियस। और जो अच्छी तरह से मिल जाता है उसको होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, और जैसे चीनी पानी हो गया और यह बालू हो गया, या पानी और कंकड़ हो गया, ये हो गया, आपको समझना है। अब है निलंबन। तो निलंबन क्या होते हैं, ये वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि विलय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि मध्य के समिष्ट निलंबित रहते। तो ऐसे करना, निलंबन को सस्पेंडेड मतलब किसी जल में क्या टुकड़ा बस उसमें पड़े रहता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं निलंबन। ठीक है, और इसे आँखों से आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पानी है, अब इसमें क्या कर दिए, पत्थर डाल दिए, तो आप देख सकते हैं ये मिला हुआ नहीं होता है, तो उसको कहते हैं निलंबन। ये काफ़ी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोलाइडल। ठीक है, अब ये कोलाइडल क्या होता है कि दिखने में तो यार ये समांगी होमोजीनियस है, बट ये क्या होते हैं, विसमांगी। जैसे ब्लड आप बोलेंगे अरे ये तो पूरा अच्छी तरह से मिला है, इसको होमोजीनियस बोलेंगे। तुम नहीं, बिल्कुल इसको होमोजीनियस नहीं बोलेंगे बल्कि इसको हाइड्रोजीनियस बोलेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार आपको लगता है कि एयर तो बहुत अच्छी तरह से मिला हुआ है, लेकिन नहीं, वो भी आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसमें क्या होगा। अगर मान लीजिए यहाँ गैस है, गैस में अगर हम द्रव डालेंगे तो आपको एरोसोल मिलेगा।
गैस में अगर आप ठोस मीडियम मिलाएंगे तो क्या होगा, एरोसोल मिलेगा। और द्रव में अगर गैस मिलाएंगे तो क्या होगा, फॉर्म मिलेगा। और द्रव में अगर द्रव रहेगा तो द्रव के प्रकार को इमल्सन कहते हैं, ठीक है। और द्रव में अगर ठोस मिलाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, सॉल कहते हैं। और ठोस में अगर गैस मिला दी इसको फॉर्म कहते हैं। और द्रव को अगर ठोस में मिला दिया तो जेली कहते हैं। ठोस को क्या कहते हैं, ठोस सोल कहते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, तत्व। देखिए तत्व क्या होता है, जैसे हम कॉपर बोल दें, हाइड्रोजन बोल दें, तो इसका जो आप एटम देखेंगे एक ही से बना होता है। लेकिन यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक से बने हुए होते हैं, उसको यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड बनते हैं। जल H2O है ना। अब आपको यह समझ में आ गया। इसे सरल तरह से विभक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे रासायनिक और वैद्युत से अलग कर सकते हैं। समांगी मैंने सब बता दिया था, समान, और हेट्रोजीनियस असमान बताया, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है वो मैं यहाँ से बता दे। देखिए ये आपको याद रखना है कि बार्जेलियस ने तत्व के प्रतीक के रूप में बताया, जैसे कैल्शियम Ca ऐसे करके, ये बार्जेलियस ने बताया था, ठीक है। ये काफ़ी, और ये जो ड्राइंग है ये डाल्टन ने बताया। तो पूछा जाता है कि आपको तत्व के प्रतीक का सुझाव कौन दिया, तो बार्जेलियस ने दिया था, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे। अब ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर एक परमाणु किस में, 2 परमाणु। तो याद रखिएगा कि एक परमाणु जो आर्गन और हीलियम है, बाकी जितने भी है जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन तक यहाँ पर द्विपरमाणुक है। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फास्फोरस क्या, चतुर्थ, और सल्फर जो है वो बहुपरमाणुक है, ठीक है। सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एक परमाणुक है। तो ये याद रखिएगा। मैंने कैसे याद रखा कि हाइड्रोजन रहता है H2 ही रहता है। एक सेकेंड, इंक को चेंज कर लेते हैं, हाँ ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। ऑक्सीजन आप O2 ही देखेंगे, नाइट्रोजन जो वायुमंडल में उपस्थित है इस तरह से। तो ये हो गया आपका। अब ये वाला भी मैं क्यों लाया हूँ, क्योंकि इसमें पूछेगा कि जल का आपको अनुपात बताइए। तो H2O होता है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, ये 2 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। अब इसको काट दिए और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8, तो 1:8। ऐसे अमोनिया का 14 और 3 होता है, ठीक है। ये दोनों पूछा गया है तो हमने इसीलिए लेके आया था। अब ये वाला भी लेकर के आया, ये वाला क्या है इम्पोर्टेंट इसका। तो देखिए इसमें क्या है कि सोडियम ये पूछ लेता है कि इसमें आपको धन आयन, ठीक है, और ऋण आयन वाले तत्व क्या है। तो ये एक बार देख लेना है आपको। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर जो है उसमें प्लस होते हैं। कैल्शियम, जितने भी मैग्नीशियम, जिंक है, आयरन 2 आयरन, ठीक है, कॉपर 2, ये सब में +2 होते हैं। एल्युमिनियम आयरन में +3 और आयरन 3 में +3 होते हैं, ठीक है। और इधर कुछ माइनस वाला भी याद रखना है, ठीक है। अधात्विक हाइड्रोजन प्लस है और हाइड्राइड माइनस है, क्लोरीन माइनस है, ब्रोमाइड माइनस है, आयोडो, जितना भी ये ग्रुप है ये माइनस में होते हैं, ठीक है। इसमें से अमोनिया याद कर लीजिएगा, प्लस में होते हैं। हाइड्रोक्साइड OH माइनस में होते हैं, नाइट्रेट भी माइनस में होते हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आपको ये देखना है। अब ये वाला क्यों लाया, क्योंकि ये आपको याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछा गया था, तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आपको, अब देखिए ये कैल्शियम क्लोराइड का द्रव्यमान का बताना है। तो देखिए कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का हम लोग को पता है कि इसका द्रव्यमान ऐसे तो 17 होता है, इसका परमाणु संख्या, और द्रव्यमान होता है 35.5, लेकिन 2 मॉलिक्यूल इसको गुना करेंगे तो 10 और 71, ठीक है। और कैल्शियम का परमाणु 20 × 40 हो जाता है ना, तो टोटल अगर ऐड करेंगे तो 111 आ रहा है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं,
देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि परमाणु की संरचना सबसे पहले आपको तो पता है, ठीक है, कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत बताया था कि क्या है, एक केक है, उसमें जो आप देखते काजू वो रहता है, ठीक है, उस तरह से रहता है। केक पुडिंग जो किसने दिया था, तो डाल्टन ने दिया था, ये आपको बताना है, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर लेता हूँ कि क्या है कि परमाणु संरचना डाल्टन ने पहला जो परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। और केक पुडिंग वाला जो है, देखिए एक सेकेंड, थॉमस का परमाणु मॉडल। थॉमस ने परमाणु की संरचना एक मॉडल पर जो क्रिसमस केक की तरह, तो क्रिसमस केक की तरह थॉमसन हो जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये केक वाला पूछा जाता है वो। अब ये वाला मैं आपको रदरफोर्ड वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया था, सोने की पन्नी लिया था और वो इतना पतला था, ठीक है, करीब कितना 1000 परमाणु वाला, ठीक है, ये आपको था। और उसमें से उसने अल्फ़ा कण को भेजा था, ठीक है, अल्फ़ा कण को। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ कण तो सीधे निकल गए, कुछ कण बैंड हो गए और कुछ कण वापस आ गए। तो इसी से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो किया था, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट में आपको बता देते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में आपको याद रखना सोने की पन्नी क्या था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये वाला, ये ग्रुप सेल जो है आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले KLMN सेल होते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला आपको, जैसे पहले में कितने होते हैं, 2 होते हैं, फार्मूला होता है 2n का स्क्वायर, n रखेंगे 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। और फिर अगर इसमें 3 रखें, 3 3 18 हो जाएगा, और 4 रखेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का सेल बताया था, किसी ने इस सेल को बताया था। तो ये आपको इसका नाम यहाँ पर दिया होगा, अच्छा इसका नाम नहीं दिया हुआ, मैं आपको नाम बता देता हूँ। क्या नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। अभी न्यूट्रॉन को बता देते हैं। न्यूट्रॉन क्या है, ये चैडविक ने देखी इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, आपको J.J. थॉमस मिलेगा। और आपको प्रोटॉन की खोज आपको गोल्डस्टीन मिलेगा, ठीक है। और कहीं कहीं रदरफोर्ड भी देखने को मिलता है। और न्यूट्रॉन की खोज J. चैडविक ने किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, ये 2n वाला फार्मूला बता दिया है, KLMN ये बता दिया, इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वही सब मैंने यहाँ पर रखा है। परमाणु संख्या, देखिए परमाणु संख्या को Z को ही कहते हैं, Z से डिनोट किया जाता है, इसको अभी अच्छे से याद रख लीजिएगा। और देखिए परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितना आप बता दिए उतना आप कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग समस्थानिक किसको बोलेंगे, समस्थानिक जिसकी परमाणु संख्या समान है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। सम मतलब क्या होता है, जो इजी क्या होता है, कोई नंबर, तो ऐसे याद रखिएगा परमाणु संख्या। और इसका द्रव्यमान जो होता है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन का ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का 3 क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, ठीक है, ये 3 होते हैं जो याद रखना। अब इसमें पूछेगा कि इसका जो न्यूट्रॉनों की संख्या 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 और ये तो इसमें 3 हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु को 3 समझता है, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम है। अब यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि समभारिक क्या है, जस्ट अपोजिट कर लीजिए, परमाणु संख्या अलग अलग होता है। भारिक से याद रखिएगा कि इसका भार, तो इस तरह याद रखिए परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो इसको कहते हैं समभारिक। तो ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो बताया जा रहा है कि देखिए जस्ते पर तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निर्माण होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये भी याद रखिएगा कि मैग्नीशियम रिबन वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। मैग्नीशियम को क्योंकि वायु में ग्रहण करे ऑक्सीजन में, तो वो तो आएगा ऑक्साइड। आप पानी में करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा।
चलिए अब यहाँ पर जो है ये वाला हम आपको कुछ बता देते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि दो चीज़ मिल करके, ठीक है, दो चीज़ मिल करके क्या हो जाते हैं, एक बन जाते हैं, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, लेकिन जब आप पानी में डालेंगे तो देखेंगे वह बुलबुला छोड़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना जो लिपने के काम आता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोयले का दहन मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद आता है उसमें छेपी, ये भी काफ़ी है। देखिए छेपी मतलब किसी चीज़ को छेपना, मतलब वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा उत्पन्न होती है, छिपना पड़ता है, ठीक है। एक होता है ऊष्मा अवशोषी, ऊष्मा अवशोषी उसे बोलते हैं जिसमें ऊष्मा क्या लग जाता है वापस, मतलब वो क्या कहता है, एब्जर्व कर लेता है और छेपन करता है। तो ऊष्मा छेपी का उदाहरण पूछ ले तो प्राकृतिक गैस आपको याद रखना होगा, ठीक है। और जो हमारा साग सब्जी का विघटन कंपोस्ट बनता है वो भी याद रखना है। अब इम्पॉर्टेंट जो है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो देखिए वियोजन अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें एक ही चीज़, ठीक है, एक जो इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, दो प्रोडक्ट बनाते हैं, जब क्या हो जाए उसको कहते हैं छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। एकल मतलब एक मिलके छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता ही दे रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये ग्रुप डी में आया था, पूछेगा लेड नाइट्राइट को, ठीक है, अगर इसका वियोजन हो तो क्या मिलता है, तो ये पूछ लिया था क्या मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इस बार हो सकता है पूछ ले ऑक्सीजन क्या निकलता है, तो आपको याद रखना लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये फ़ोटो वाला जो आप फोटोग्राफी यूज किया जाता है वो इक्वेशन को देखिए, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, दूसरे रंग का हो जाए, धूसर रंग का हो जाता है, ये पूछेगा। और ये क्या सिल्वर क्लोराइड सूर्य में टूटता है क्या, सिल्वर और क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड में भी ऐसे ही होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब अभिक्रिया देख रही है श्वा, तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि श्वेत ग्राफी में किया जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आ जाते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या होता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो सबसे पहले यहाँ देखिए कि कॉपर, आयरन और कॉपर, तो क्या होता है आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर देता है, हटा देता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, तो याद रहेगा। और आपको इसमें से याद रखना है कि आयरन और कॉपर में, ठीक है, इसमें आप एक रिएक्टिव सीरीज़ होता है उसको आपको याद रखना होता है, तब पता चलता है कि क्या होता है। सबसे जैसे ठीक है, तो जैसे यहाँ पोटेशियम और सोडियम, तो पोटेशियम ज़्यादा अभिक्रिया तो इस सोडियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो आपने यह पढ़ लिया ये अभिक्रिया के बारे में, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सोडियम और बेरियम, इसमें जो है क्या होता है कि इसमें आयनों का, ठीक है, क्या होता है आयनों का जो है आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ये याद रखिएगा, ये पूछ लेगा, ठीक है। उपचयन और अपचयन में भी मैं बता दे रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सी, ये वाला क्वेश्चन इस बार आ गया था, कॉपर चून की सतह पे कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब हम लोग आते हैं अपचयन उपचयन, ठीक है। तो ये कॉपर ऑक्साइड में देखिए कॉपर हट गया तो इसको कहेंगे अपचयन,
और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, इसको कहते हैं उपचयन कहते हैं। और दोनों अगर हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो ये काफ़ी है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए, यहाँ हट गया, अपचयन हो गया। यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन जुड़ गया, इसको अपचयन कहते हैं। दोनों जो अभिक्रिया में उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये काफ़ी है। अब इसमें से ये वाला याद रखिएगा कि चिप्स में जो होते उसमें देखिएगा कि हाइड्रोजन को हटा करके कौन सा गैस लगाते, तो नाइट्रोजन गैस लगाते। ये बहुत बार पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक छोटा सा वीडियो आपको पूरा ये बता देगा। तो आप चलिए आते हैं कि लिटमस पेपर, तो इससे आपसे पूछा जाता है। तो पहले देखिए अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये देखिए अम्ल, अम्ल को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ए के बाद बी आते हैं, तो बी से आप याद रखें ब्लू टू रेड, यानी लिटमस पेपर को ब्लू से रेड जो है वो एसिड बनाते हैं। और ठीक उल्टा याद कर लीजिए, रेड से ब्लू, तो ये आपका बेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ आपको और सूचक मिल जाएगा, जो हल्दी प्राकृतिक सूचक है, और इसमें बहुत सारा ऐसा है जो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज भी है, ठीक है। फिनॉल थेलिन, ये भी याद रखना, ये सब सूचक है। तो यहाँ पर कुछ बता दे रहे हैं। ये पूछा जा सकता है कि लिटमस रंग बैगनी रंग का रंजक होता है, ये थैलोफाइटा का, कौन से समूह का, थैलोफाइटा होता है। और ये ना अम्ल होता है ना क्षारीय होता है। और भी कुछ होते हैं, पत्ता गोभी भी होते हैं, हल्दी भी होते हैं, हाइड्रीजेनिया पिटूनिया, ठीक है, जेरेनियम, ये सब कुछ है जिसे पता आपको लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए कुछ गंध से होते हैं, तो उसको ओला फैक्ट्री कहते हैं, जिसे गंध से पता चले। तो अभी देखिए जिंक का टुकड़ा, ठीक है, और इसको क्या किया जा रहा है, जिंक के टुकड़े के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये पॉप की आवाज़ आती है हाइड्रोजन गैस के कारण। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए ये आएगा, धातु अम्ल अगर अभिक्रिया करे तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी अम्ल और धातु अगर अभिक्रिया करे तो क्या मिलता है। अब देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल। तो आपको याद रखना होगा कि कार्बोनेट आ गया है, ठीक है। तो कार्बोनेट आपको पता है कि CO3 होता है। तो इसमें बस एक ही चीज़ याद रखना, अम्ल और जल तो मिल रहा था, बस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा ट्रिक करेंगे आराम से हो जाएगा। अब देखिए क्षार, एसिड और ये दोनों मिलते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये लवण और जल बनते हैं। मतलब कि ऐसा मास्टर वीडियो कि आपको इतना पढ़ लेने से और इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए धातु ऑक्साइड और अम्ल, ये दोनों मिलने से लवण और जल मिलेंगे, धातु ऑक्साइड और अम्ल, ठीक है। ये आपको याद रखना। और ये याद रखना, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय, उल्टा होता है, धात्विक को क्षारीय लेकिन अधात्विक को एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। यह याद हो गया। हाँ, ये अब ये वाला पूछे, ये हम लोग के इस बार टेक्नीशियन में आया था, ठीक है, कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और जल अगर नहीं होंगे तो वो अलग नहीं होते। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन जल के अणु से मिल कर रहते, इसलिए हाइड्रोजन आयन H+ या हाइड्रोनियम में रहते। ये भी बहुत ऑप्शन दे के पूछा था, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ या H+ होते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्षार जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन जो घुलनशील है उसको क्षार कहते हैं। देखिए अम्ल और क्षारक जो है उसको लवण और जल कहते हैं, ठीक है। इसके ये हम लोग पढ़ लिए। अब pH स्केल देखिए 0 से लेकर 14 तक होता है, 7 न्यूटन होता है, ठीक है। अब देखिए पिछले बार पूछा था P को क्या कहते हैं, तो पूषांश कहते हैं, पोटेंज कहते हैं, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला बता दिया है मैंने कि ये बढ़ता हुआ इधर होगा तो क्षारक होगा और इधर होगा तो अम्लीय होगा, ठीक है। अब ये वाला
ये वाला बहुत पूछा, इस बार भी पूछा था। जठर रस 1.2, नींबू का रस 2.2 होता है। शुद्ध जल और इस बार रक्त बहुत बार पूछा है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो रुक करके भी देख सकते हैं, अपने से भी पढ़ सकते हैं, यही आएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। आप पूछा जाएगा कि पशुओं में देखिए हमारा शरीर 7.0 से 7.8 तक काम करता है। और देखिए अगर 5.6 pH कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा हो जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए अगर हम लोग का पेट में गैस होता है तो उसको खाने के एंटासिड खाना, ये एंटासिड में होता क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रल कर देते हैं हमारा मुंह का में, ठीक है। दांत में 5.5 से कम हो तो दांत जो होते हैं टूटना स्टार्ट कर देते हैं। दांत का सबसे कठोर लेयर जो है वो इनेमल है। अब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिरका को एसिडिक, संतरा जितने भी खट्टे फल है उसको आप ऐसे लिखते हैं साइट्रिक, इमली का बस टार्टरिक, टमाटर का ऑक्जेलिक, दूध में लैक्टिक, नींबू साइट्रिक, चीनी और नेटल का डंग ये मेथेनोइक होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये वाला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कोल क्षार किसे कहते हैं, जब सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, अब ब्राइम पूछा जाता है तो ये भी सोडियम क्लोराइड का विलयन जल में अगर बहता है और इसे विद्युत प्रभाव करते तो कोल क्षार मिलता है, ठीक है, ये याद आपको रखना है। और इसमें एनोड पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस जो एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब विरंजन चूर्ण का फॉर्मूला याद रखना, CaCO2, ये याद रखना है, बनता है। इसका यूज कहाँ पर होता है तो आप जानते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए, रासायनिक उपचार के रूप में, फैक्ट्री में, ठीक है, और लॉन्ड्री में साफ करने के लिए होता है। इसका फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। अब ये बेकिंग सोडा, देखिए ये क्वेश्चन ना मैं पढ़ा रहा हूँ तो सही में बता रहा हूँ, ये वाला मुझे बहुत ही दर्द देता है। क्यों देता है मैं आपको बताता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया NaHO3, ठीक है, आपको समझ में आ गया। खाने का सोडा पकौड़ी वो बनाते हैं, ठीक है, तो क्रिप्स होता है, तो ये आपको याद रखना है। और अब हम आपको इसमें बताते हैं क्या चीज़ ऐसा है। तो मेरे से ये क्वेश्चन जिसके मेरा 0.37 से नहीं हुआ था वो इसके कारण ही नहीं हुआ था। बेकिंग सोडा बनाने के लिए कौन, देखिए टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है, ये वाला मैंने गलत कर दिया वहाँ, मुझे जो था मुझे याद ही नहीं रहा, ये टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। तो ये अगर बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपको टार्टरिक अम्ल बनाना पड़ता है बेकिंग सोडा में, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये पूछ लिया था, मुझे सारा NCERT याद था लेकिन बस वही चीज़ मैं भूल गया था। धोने का सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O में, ठीक है, तो ये बन जाता है, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये आपको धोने का सोडा मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O होता है, जल से कन्फ्यूजन मत होइएगा, और इसका उपयोग तो आपको पता ही होगा। अब देखिए इसमें से कुछ है, कॉपर सल्फेट का सूत्र, कॉपर सल्फेट और 5 जल होता है, ठीक है। और आपको इसमें से कुछ और चीज़ भी बता देते हैं कि कैल्शियम सल्फेट +2 रहे तो इसको जिप्सम कहते हैं। जिप्सम जो होता है सीमेंट में मिलाया जाता है ताकि उसकी, अगर सीमेंट को ऐसे ही रहता तो वो तुरंत जम जाता है, जमने से बचाने के लिए इसको क्या कहते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। पेरिस ऑफ प्लास्टर का काफ़ी फार्मूला, जब जिप्सम को क्या से 373 केल्विन से मिलाया जाता है तो ये आपको मिलता है पेरिस ऑफ प्लास्टर। कैल्शियम सल्फेट 1/2 आपको रखना जल, ठीक है। पेरिस ऑफ प्लास्टर को समझ में आ गया, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमीहाइड्राइड या अर्ध हाइड्राइड कहते हैं, ये फार्मूला इसका हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट है कि देखिए कार्बन जो होता है, ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि उसका परमाणु संख्या 6 होता है, 2 और 4, तो ये 4 ना ले सकते ना दे सकते, यही बताया गया, ठीक है। तो आपको ये अगर ये देंगे तो इसको कोई धारण करने वाला बहुत मुश्किल होगा, लेंगे तो इसको धारण करना अपना में काफ़ी बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है।
तो अब ये याद रखना है कि कार्बन के अपरूप, तो आपको याद रखना है हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, बक मिनिस्टर फ्लोरीन, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए क्या होता है संतृप्त, और ये क्या होता है परमाणु के बीच अगर एक, मान लीजिए एक है तो आप बोलेंगे संतृप्त होते हैं, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड में क्या बोलेंगे असंतृप्त होते हैं। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब ये याद रखना मीथेन का CH4 मीथेन, ठीक है, मीथेन। अब इसमें से हम आपको बता दे रहे CnH2n+, ठीक है 2, अगर ये इसका फार्मूला है, अगर एक रखते हैं तो C1 2 1 4 मीथेन हो गया। वैसे प्रोपेन आपको याद रखना है, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड के लिए होता है, अगर डबल बॉन्ड के लिए बोले तो CN, ठीक है 2N तक ही रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि ट्रिपल लेयर, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि इसमें से माइनस लगा देना होगा, ठीक है, ये प्लस की जगह माइनस, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये ग्रुप आपको पहचानना है कि अगर ओ पहले पूछा जाएगा कि क्लोरोब्रोमो, ठीक है यहाँ पर, और अल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में COOH, कीटोन में CO और कार्बोक्सिलिक में COOH है, तो वो कौन ग्रुप से आ जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। अगर कहीं, ठीक है, आपको दिखने को मिले अल्कोहल है तो OL आपको याद रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। अगर AL बोल रहे तो वहाँ एल्डिहाइड है, और ON जैसे प्रोपेन नॉन, ठीक है, नॉन लग रहा है कीटोन। अब ओइक एसिड लगा है तो आपको समझ जाना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। और आपको अगर पूछा जाए कैसे पहचानेंगे कि डबल लेयर इन आइन, ठीक है, आइन YEN वाइन लगा तो ट्रिपल लेयर वाला हो जाएंगे, ठीक है, प्रोपाइन, और ये डबल लेयर हो जाएगा इन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, आपके लिए इतना मेहनत करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। असंतृप्त हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए क्या होते हैं कि कौन सा हम लोगों को ईंधन के रूप में यूज करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कुछ, एक मिनट। असंतृप्त कार्बन यौगिक के आधात्विक काले रंग और पीले निकलती है, ठीक है, तो इसीलिए ये उतना अच्छा नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोजन से ज्वाला निकलेगी, क्या होते हैं, आपूर्ति देने पूर्ण दहन होने पर संतृप्त से ही कजली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग लाए जाने वाले केरोसिन वायु छिद देता है, जिसके पर्याप्त नीला ज्वाला देती है। तो ये याद रखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है जलाने के लिए, ठीक है। अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं, ये याद रखिएगा ऑक्सीजन देने वाले को। अब ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक घी में कौन सा उत्प्रेरक होता है, निकेल होता है, बस इतना याद रख लीजिए, प्राकृतिक वनस्पति तेल में, ठीक है। तो अब कौन सा खाना चाहिए, 7 देखिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, मतलब यहाँ पर यह जंतु वसा में संतृप्त वसा होते हैं जो हानिकारक है, तो इसीलिए आपको संतृप्त वसा नहीं लेना, असंतृप्त वसा लेना, जिसमें जो तेलों से मिलता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। निकेल तो याद रखना है, यही मेन है। एथेनॉल का गुणधर्म, ठीक है। अब देखिए एथेनॉल जो अल्कोहल पिया जाता है ये होता है, अगर मिथाइल अल्कोहल बना हो तो उससे जहर कहते हैं, मर जाता है आदमी, ठीक है, बहुत पेपर में आता है। और इथेनॉल जो होता है वो ठीक होता है अल्कोहल, ऐसे कोई भी अल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं है। अब इथेनोइक एस्टरीकरण, ये हम आपको बता दे रहे हैं, एस्टर एक मुख्य अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इथेनोइक किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, तो इथेनोइक याद रखना है, इथेनोइक अम्ल, और इस इथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, ये काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इत्र बनाने में आता है यूज। अब हम ये क्या लिखे,
कार्बोनेट हाइड्रोकार्बन के साथ इथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बन अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं। यही इंपॉर्टेंट, इतना याद रख लीजिएगा, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब हम लोग साबुन वाला आते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा साबुन क्या है, तो आपको बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम एवं पोटेशियम के लवण होते हैं। इतना याद रखना, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं और ये एक लंबी अभिक्रिया होती है, ठीक है, चेन अभिक्रिया होती है। चलिए अब यहाँ पर ये वाला पूछ लेते हैं मिसाइल। हालांकि इस बार एनसीईआरटी से ये पोर्शन को हटा दिया गया, धीरे धीरे कम किया जा रहा है। जल में विलय का, देखिए जल में जो यहाँ पर है विलय का जल रागी कहते हैं, जो हाइड्रोकार्बन के विलय और दूसरे सिरे के दो सिरे होते हैं, एक जल रागी और जल विरागी होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। अब जब साबुन जल की सतह पर होता है तो उनके अपने इस प्रकार अवस्थित होता है, देख सकते हैं यहाँ जल विरागी और जल रागी। एक जल में जहाँ से मिल जाता है और दूसरा जो होता है वो जल में आघूर्णनशील होता है, इनसे मिलता है और इसको छुड़ा देता है। इस तरह से आप याद रखिएगा। तो आज का हम लोगों का ये पूरा ख़त्म हो गया। देखिए केमिस्ट्री पूरा ख़त्म हो गया, काफ़ी इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा और इससे बाहर नहीं आएगा। 9 और 10 दोनों का हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब हम लोग फिजिक्स का करने वाले हैं, ठीक है, थैंक यू।